बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और महान राजा त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती अपनी प्रजा के साथ शांति और समृद्धि से राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी पुत्री राजकुमारी अनंगशरा न केवल सुंदर और वीर थी, बल्कि वह बेहद दयालु और करुणामयी भी थी। वह सभी जीवों के प्रति अपनी विशेष करुणा के लिए प्रसिद्ध थी और जंगल के जीवों की मदद करती रहती थी। एक दिन राजकुमारी अनंगशरा दुर्भाग्यवश जंगल में खो गई। वह कई दिनों तक जंगल में भटकती रही और केवल जंगल के फल और पानी से अपनी जान बचाए रखी। इस दौरान वह जंगल में रहने वाले जीवों की रक्षा करती और उनके साथ अपना समय बिताती रही। कुछ समय बाद राजा त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती के सैनिकों ने उसे जंगल में खोज निकाला। जब वे पहुंचे तो देखा कि राजकुमारी अनंगशरा का आधा शरीर एक विशाल अजगर के पेट में था। अजगर ने उसे निगल लिया था, लेकिन उसका आधा शरीर बाहर था। राजकुमारी अनंगशरा पूरी तरह अजगर के पेट में समाने वाली थी। सैनिकों ने अजगर को मारने के लिए शस्त्र उठाए, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस अजगर को मारो मत। इसके बाद अजगर ने राजकुमारी को पूरी तरह से निगल लिया। राजकुमारी अनंगशरा के अगले जन्म में विशल्या नामक एक राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। विशल्या के शरीर से निकलने वाला पानी अद्भुत था। वह पानी न केवल पवित्र था, बल्कि उसमें अद्भुत उपचार शक्ति थी। जब वह पानी से स्नान करती तो उसकी शक्ति से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे किसी देवी की तरह पूजने लगे। विशल्या के अद्भुत उपचार की शक्ति से कई लोग ठीक हुए, जिनमें एक दिन लक्ष्मण, श्री राम के भाई भी शामिल थे। लक्ष्मण को जब युद्ध में शक्ति लगी थी और उनकी हालत गंभीर हो गई थी, तब विशल्या ने ही लक्ष्मण को ठीक किया और उनकी जान बचाई। विशल्या की शक्ति और करुणा ने पूरे राज्य को प्रभावित किया और वह सदैव याद रखी गई। उसकी दया और उपचार की शक्ति से यह सिद्ध हुआ कि सच्ची शक्ति दिल में दया और करुणा रखने में ही होती है।